अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स के लॉज। ठीक है, लॉज पढ़ेंगे इंडेक्स के अगर पावर्स के मतलब बहुत सारे पावर्स होते हैं, कभी पावर के ऊपर पावर होता है, कभी दो पावर मल्टीप्लाई होते हैं, कभी रूट में पावर होता है, कभी अंडर रूट के अंदर होता है, कभी अंडर रूट के बाहर होता है। तो वो लॉज जो है ना वो हम पढ़ेंगे और उनके बाद उनके एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ज़रा यहाँ पे रिमेंबर पे लिखें, यहाँ पे a के ऊपर पावर m है, फिर ब्रैकेट के बाहर फिर पावर n है। तो एक रूल होता है कि पावर के ऊपर पावर जब भी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m और n अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखें यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाए दूसरा रूल, अगर a के ऊपर पावर फ्रैक्शन में यानी 1/m है, 1/n है, 1/2, 1/3, 1/, जो भी है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो रूट के बाहर आ जाता है। यहाँ पे उसका छोटा सा इंडेक्स बन जाती है उसकी। अगर ये 1/m है तो ये यहाँ पे m आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, और अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 आ जाता। ठीक है, ये दूसरा रूल, ये लिखते जाएं, आप याद करते जाएं। तीसरा रूल है a पावर m हो और a पावर n हो, यानी पावर भले जैसे भी हो लेकिन नीचे बेसिस सेम हो, a हो या b हो या c हो, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और अगर बेसिस सेम और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। याद कर लें, बेसिस सेम हो पावर प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, बेसिस सेम हो पावर माइनस हो जाते हैं अगर डिवाइड हो। यहाँ पे क्या था, 1/m था, सिंपली 1 अपॉन कुछ था तो वो अपॉन वाला बाहर आ गया था। लेकिन अगर ऊपर भी कोई नंबर हो n/m तो m तो चला, नीचे वाला चला जाता है बाहर रूट के साथ, लेकिन जो ऊपर वाला है वो एक का या वो बेस का पावर बन जाता है। देखें अब, यानी a, ये जो n है वो a के ऊपर ही रहा, लेकिन नीचे वाला जो m है वो बाहर चला गया। ऐसे ही अगर a पावर माइनस कोई पावर है, किसी भी नंबर का कोई माइनस का पावर है, वो एक्चुअली नीचे चला जाता है सारा का सारा 1/, में क्या चला जाता है, 1/, यही सेम चीज़ जैसे माइनस खत्म हो जाती है। यानी अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a पावर m, ये a पावर माइनस m में नीचे चला जाएगा तो a पावर m बन जाएगा। और अगर नीचे ही हो ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस हो, ये नहीं मिला हो आपको, सिर्फ 1/a पावर माइनस m हो, तो वो फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी ऊपर माइनस है तो नीचे उसको शिफ्ट करवा देते हैं, नीचे माइनस है तो ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं, धकेल देते हैं हम उनको ऊपर या नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, y पावर 12 डिवाइडेड बाय y पावर 7 होल पावर 2। अब बीच में डिवाइड है और y सेम है, तो ये रहा, ये वाला रूल लग रहा है। पावर क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी 12 - 7 हो जाएंगे। ये देखें, y 12 - 7 हो जाएंगे। अब 12 - 7 क्या बचेंगे, 5, y पावर 5, लेकिन ये 2 जो बाहर है वो चलता आ रहा है अभी तक। अब पावर के ऊपर पावर है, ये ज़रा देखें यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी यहाँ 5 और 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएंगे। ठीक है, और आंसर हमारा क्या आ गया, y पावर 10 इज द आंसर। रूल्स वही हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, b मल्टीप्लाई b 1/3 मल्टीप्लाई b पावर 2 डिवाइड बाय b 2/3। आपको पता है इस b का कोई पावर नहीं, यानी 1 है। अच्छा, ये सारे क्या हैं, एक्चुअली ये सारे b हैं ना, ये सारे b हैं और आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो जब b बेसिस सेम हो सबके, यहाँ तो a है लेकिन यहाँ b है, सारे सारे b हों और उनके पावर्स हों तो मल्टीप्लाई भी हो बीच में, तो सारे प्लस हो जाते हैं पावर्स। 1 + 1/3 और इसका 2, तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इनकी एलसीएम होगी तो इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/3। ये डिवाइड वाला अभी भी इसके साथ है। अब फिर से b सेम है और बीच में डिवाइड है, ये वाला रूल फॉलो होगा डिवाइड वाला, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, अब ये पावर माइनस हो जाएंगे, 10/3 - 2/3। अच्छा, जब भी पावर प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो बेस 2 होते हैं या 3 होते हैं या 1000 हों भले, वो एक ही दफ़ा रखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 भी हैं तो एक ही दफ़ा रख के इन दोनों के पावर को माइनस किया जाएगा। 10/3 - 2/3 8/3 हो जाएगा और b का आंसर आ जाएगा 8/3। एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखें यहाँ क्या होगा। आपको पता है कि अंदर क्या है, मल्टीप्लाई और बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यानी a का पावर क्या हो जाएगा भाई, 5, ब्रैकेट दे दूं पहले मैं, a का पावर 5 हो जाएगा। बाहर 3 भी तो है, बाहर का पावर 3 भी है,
लेकिन पावर के ऊपर पावर क्या होता है आपको पता है, मल्टीप्लाई। यानी अब इसको मैं अगर बंद करके सिंपली लिख दूं a पावर 15 तो कुछ नहीं जाता मेरा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर प्लस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब a और a का पावर तो हो जाएगा प्लस, जो कि 5 टाइम ये बार वाला 315, a पावर 15 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें भी यही होगा, पहले डिवाइड है तो मतलब पावर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बेस से सेम है। 5 - 2 विल बी 3, 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 टाइम 2 इज 6 हो जाएगा। तो यानी g पावर 6, यही आंसर है आपका। और आप ये आप करेंगे डिवाइड है, पावर सेम है तो माइनस हो जाएंगे। इसमें ज़रा ये याद रखिएगा कि जब आप p करोगे और उसमें पावर दोगे पहला 15, फिर दोगे माइनस, तो ये ऑलरेडी 3 भी तो माइनस का है ना, तो ये माइनस 2 दफ़ा यहाँ पे आ जाएगी, अब 3 हो जाएगा। तो आपको पता है एक तो माइनस हमारे फॉर्मूले की है, क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है, और दूसरा ये माइनस किसकी है, इस 3 की है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, सिंपली ये माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, प्लस हो जाते हैं प्लस 3। आंसर क्या आएगा आप बताएं, 18। तो मैं इसको 18 कर देता हूँ डायरेक्ट। देखें आंसर सही है। नाउ यू विल डू दिस, इसके बाद ये भी आप लोग करोगे, इसके बाद ये भी आप लोग करोगे, इसके बाद ये भी आप लोगों को कोई मसला नहीं है। क्या होगा, पावर क्या होगा उसका, प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेना आती है अगर आपको तो ये प्लस कर लोगे आप 3 और 1/2, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये 2 मल्टीप्लाई करवा दोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और ये जो मैंने क्वेश्चन दिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करोगे और उसके आंसर्स लिखोगे।